बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और नहायत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क़ुव्वत बा के बारे में। मनी का ना होना, मनी का पतलापन, मनी का कम हो जाना, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका कैसे हल किया जाता है, मनी को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाए कि मनी गाढ़ी हो जाए, उसके ऊपर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले भी आज मैं जो आप लोगों को नुस्खा बताने जा रहा हूं, इससे मिलता जुलता नुस्खा मैं एक पहले भी बता चुका हूं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो थोड़ा सा बनाने में मुश्किल था, उसको उसमें चीज़ों को भगोना पड़ता था और सुबह को उठ कर उनको पीसना यानी कि कूटना पड़ता था, तब वो खाने के काबिल होता था। उसमें वैसे भी चीज़ें भी 3 थी, इसमें मैंने चीज़ें 2 कर दी, चीज़ मैंने इसमें से निकाल दी है। फ़ायदा इससे भी इंशाल्लाह वही होगा जो उससे होता था। तो ये बनाने में, खाने में बिल्कुल आसान है, तो इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने फेसबुक का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। अगर आप जाना चाहें फेसबुक पे और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम खजूर का और बादाम का इस्तेमाल करेंगे। करना आप लोगों ने क्या है कि आपने 5-6 खजूरें ले लेनी है। बादाम मैंने तो ज़्यादा लिए हुए हैं, आपने क्या करना है कि 10 से 12 बादाम, 14 बादाम आपने ले लेने हैं। इनको करना आपने क्या है कि खाली पेट किसी टाइम पे भी, दिन के टाइम पे खा लें, जहाँ रात को खा लें। रात को अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो कम से कम सोने से 1.5-2 घंटे पहले आप इसको खाएं, कि आप ये ना हो कि खा के फ़ौरन सो जाएं तो आपको इसका उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए आप इसको सोने से पहले, अगर खाना चाहते हैं, रात को खाना चाहते हैं, तो कम से कम 2 घंटे पहले खाएं, 2 घंटे बाद जाके आप इसको खाने के बाद सोएं, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको खा के साथ ही सो जाएंगे तो इसका फिर उल्टा नुकसान ही होगा, फ़ायदा आपको कोई नहीं होगा। तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप इसको दिन के टाइम पे, किसी दिन पे इस्तेमाल करें, किसी टाइम पे, सुबह के टाइम पे कर लें, दोपहर के टाइम पे इस्तेमाल कर लें, दिन पे किसी भी टाइम पे जब आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 खजूरें ले लेनी है, 10 से 12 बादाम, 14 बादाम वाले ले लेने हैं आप, जितने आप खाना चाहें, 10 ले लें, 15 ले लें बादाम, वो बादाम ले लेने हैं आपने। करना आपने कुछ नहीं है, खुश्क ही इनको खाना है, यानी कि सूखे बादाम है, इनको सूखे ही ऐसे ही खाना है आपने। और खजूरें भी आपने ऐसे ही खानी है, इनको कुछ नहीं करना, भगोना नहीं है, धोना नहीं, कुछ नहीं करना। मसलन अगर खजूरें वैसे तो क्लीन ही होते हैं, अगर फिर भी आप क्लीन करना चाहते हैं इनको क्लीन कर सकते हैं, तो इनको आपने खा लेना है। अगर हो सके तो साथ इसका दूध लाजमी पिएँ, उससे ये है कि इसका जो फ़ायदा होगा आपको वो डबल हो जाएगा। तो दूध नहीं भी पीना चाहते तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करें। और ये इसके साथ मैं और आप लोगों को बात बताता चलूँ कि ये जो नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बादाम भी गर्म होंगे और ये खजूरें भी गर्म होंगी। गर्मियों में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मसला पैदा हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी और मसले मसाइल पैदा होने का डर रहता है। इसलिए आप इसको सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करें। इसलिए मैं ये आपको, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अभी बता रहा हूँ कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो गर्म सर्द वाले मिजाज के लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे मिजाज के लोग भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसको गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिन लोगों का मिजाज गर्म है, खुश्क है, वो ना इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे उन लोगों को फिर मसला पैदा हो जाएगा। तो ठंडे मिजाज वाले जो लोग हैं वो कर सकते हैं गर्मियों में भी इस्तेमाल। तो मेरा तो मशवरा है कि गर्मियों में इस्तेमाल इसको बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, कोई भी ना करे। सर्दियों में इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सर्दियों में इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे होगा क्या कि आपका जो मनी का पतलापन है वो ख़त्म हो जाएगा और क़ुव्वत बा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये खाने से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ताकत वाली चीज़ें हैं। तो ये तो आम रूटीन में भी लोग खाते रहते हैं, लेकिन इनको सही खाने का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इनको ऐसे खाएं तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। तो मनी का पतलापन ख़त्म हो जाता है। अगर मनी की कमी का मसला है, किसी में मनी की कमी है, मनी कमी कम निकलती है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे हल हो जाएगा। मनी जब आपकी गाढ़ी हो जाती है तो नफ्स में सख्ती ऑटोमेटिकली ही आ जाती है, नफ्स में सख्ती का आना लाजम हो जाता है कि आपके नफ्स में सख्ती आ जाएगी। इसलिए चीज़ें आप वो इस्तेमाल किया करें जो आपके नफ्स को, मनी का जो मसला है वो हल कर दे, तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ अगर नफ्स का मसला भी है जो वो हल हो जाएगा।
तो मनी के इसके साथ मैं अब बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। और कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि कोई तला के बारे में, कोई तेल के बारे में बताया जाए कि तेल को इस्तेमाल करने का तरीका, या कौन सा बेस्ट तेल है जिसकी मालिश की जाए और किन लोगों को मालिश करनी चाहिए, किस हाल में मालिश करनी चाहिए, कौन सा मसला कहाँ पे हो जब मालिश की जाए। तो वो इंशाल्लाह मैं कोई इसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा तालाब बना के बंदा इस्तेमाल घर में आराम से कर सकता है और उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका कर क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।